अब प्रसंग चल रहा है, ये सौदा फिर ना ही संतो यो सौदा फिर ना ही, लोहे जैसा ताव जाते काया देश राही। तीन लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, और दुगने तिगने किए चौगने किन्हू मूल गवाही। ओए होए, ये मनुष्य शरीर ऐसा जानो जैसे कारीगर होते हैं। जैसे हम किसान परिवार में जन्म था दास का, घर वाले कह देते थे कि जाओ ये हल की जो फाली है इसको नुकीली बनवा के लानी है, लोहार के ले जा। लोहार के ले जाते थे, वो भट्ठी में दे देता था उसको और एरण को घुमाता था। जब वो बिल्कुल लाल हो जाती थी फाड़ी, कुछ जो हल में लोहे की है डंडा सा इतना लंबा, और वो जब कति गर्म हो जाती थी तब तुरंत निकाल कर और एरण पे धर देता था और कहता था घण लगाओ, जोर जोर से मारो ना ठंडी हो जाएगी फिर कोई फायदा नहीं। तो तुरंत यानी गर्म लोहे पर तुरंत चोट मार के उसको बिल्कुल नुकीली बनाकर और दे देता था। ऐसे ही गर्म लोहे पर चोट लगाकर ये लोहार लोग, कारीगर, जैसे ये पेचकस वगैरह वो जो भी पलटा चम्मच ये बनाते थे। तो जब गर्म है, गरम गरम पर चोट लगा दी, लोहे के साताव है ये, तो वो तुरंत उसका जो बनाना चाहते वो बन जाता है। जरा सा ठंडा हो जाए तो बेशक उस पर थोड़े मारे जाओ, उसका कोई यूज नहीं, बांगा टेढ़ा बन जाएगा। तो इसी प्रकार परमात्मा ने बताया कि ये आपका मनुष्य शरीर जब तक है ये लोहा गर्म है आपका, और इस गर्म लोहे पर चोट मार गए तो कुछ बन जाएगा नहीं। ये लोहा ठंडा हो गया, मृत्यु होगी, फिर तो बांगे टेढ़े मुंह हो जाएंगे कुत्ते गधे सुअर के, वह वस्तु नहीं बनेगी जिसके लिए ये गर्म लोहा हो कर रखा था। तो ये जब तक ये लोहे जैसा ताव जात है और काया देश राही, ये मनुष्य जीवन आपका बर्बाद हो रहा है, इसको संभाल ले। फिर क्या बताया है कि तीन लोक और भवन चतुर्दश ये सब जग सौदे आही, और दुगने तिगने किए चौगने किन्हू मूल गवाही। पुण्यात्माओं, जैसे कोई बिजनेसमैन 10-5 लाख रुपए लेकर के दूसरे शहर में जाता है, वो उस मूल धन है उसका वो 5 लाख रुपए, वहां जाकर किसी धर्मशाला में या होटल में कोई कमरा किराए पर लेता है। उसने वहां जाकर के उस मूल धन को दुगना तिगना चौगुना बनाने के लिए बिजनेस करना चाहिए, जो उद्देश्य लेकर वो गया है। तो जो उससे वो लाभ उठाता है, सौदा करता है, बेचता है, करता है, तो दुगने तिगने बना रहा है। और यदि कोई उस मूल धन को, उस मूल धन से ही गुटी लगा रहा, शराब पीता है, किराए होटल का किराया भी दे रहा है, गुटी लावर खावे, अच्छा मालस हो जावे, तो वो अपने मूल का नाश कर रहा है, मूल धन को बर्बाद कर रहा है। तो जो उद्देश्य लेकर गया था 5 लाख रुपए के, उसने 15 लाख बना लिए, तो वो हो गया सफल। और जिसने मूल धन का भी नाश कर दिया वो हो गया असफल, और वो बन गया कर्जवान और मजदूर। जैसे किसी से कर्ज लेकर जाते थे पहले पुराने समय में, वो क्या करते थे, कोई गरीब व्यक्ति उसका कर्ज वापस नहीं दे सकता था ऋण, तो उसको मजदूर लगा लिया करते थे कि मेरी मजदूरी कर, पूरे कर। तो परमात्मा कहते हैं ये मनुष्य जीवन आपको श्वास की पूंजी मूल धन मिला हुआ है, इस मूल धन से आपने दोगुने तिगने चौगुने करने चाहिए थे। और जिसको सत्संग सुनने को नहीं मिला उन्होंने अपने मूल का नाश कर दिया। परमात्मा कहते हैं कि दुगने तिगने किए चौगने किन्हू मूल गवाही, यो सौदा फिर नाही संतो यो सौदा फिर नाही। अब दुगने तिगने कौन कर रहा है और मूल धन का नाश कौन कर रहा है? दुगने तिगने वो कर रहे हैं प्राणी जो सत्संग को समझकर परमात्मा का उपदेश ले लेते हैं, भक्ति करते हैं, दान करते हैं, सेवा करते हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं। वो अपने इस
मनुष्य जीवन की पूंजी को दुगना तिगना चौगुना बना रहे हैं, वो साहूकार हो रहे हैं। और जो इस मनुष्य जीवन के अंदर अपना केवल अपने निर्वाह तक सीमित हैं, घुटी लाई सो गए, सिनेमा देखा, ताश खेले हैं और बकवादा में बड़े रहे, सिनेमा देखा, तो वो अपने मूल धन का नाश कर रहे हैं। उसके बाद फिर परमात्मा क्या बताते हैं, जो भक्ति नहीं करते क्या बताते हैं कि ये दम टूटे पिंडा फूटे, हो लेखा दरगाह माही, और उस दरगाह में मार पड़ेगी, तेरे यम पकड़ेंगे बाही, यम के दूत तेरी बाजू पकड़ के ले जाएंगे यहां से। और जा दिन की वो डरनी लागे, लज्जा रे अकनाही। फिर क्या बताते हैं परमात्मा कि जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाही। अब गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि उस सतगुरु के ऊपर मैं बलिहारी जाऊं, जो जन्म और मरण के इस महान कष्ट से छुटकारा दिलवा दे। तो पुण्यात्मा, जन्म और मरण के रोग से छुटकारा कौन दिला सकता है? कबीर परमात्मा। और कबीर परमात्मा का रिप्रेजेंटेटिव, यानी उसका कृपा पात्र, उसकी भक्ति साधना बताने वाला संत जो साधना देगा, उस साधना उस भक्ति के कारण वो परम पिता परमात्मा कबीर साहिब आपकी जन्म और मृत्यु का ये नाश कर देगा। ना तो विष्णु जी की साधना से हमारा जन्म मृत्यु नाश हो सकता, जन्म मरण, क्योंकि ये स्वयं नाशवान है। ना शंकर भगवान की भक्ति से, ना दुर्गा की भक्ति से, ना ब्रह्म की भक्ति से। गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोलता है। ये खुद कहता है दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में गीता जी में, अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता जी। ये गीता ज्ञानदाता कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो इसकी भक्ति करने वाला जन्म मरण से कैसे छूट सकता है? ये खुद जन्म मरण में गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में स्पष्ट किया है कि 2 पुरुष हैं, सर पुरुष और अक्षर पुरुष। अक्षर पुरुष ये 7 संघ ब्रह्मांड का स्वामी है, और परम अक्षर पुरुष जो 17वें श्लोक में कहा 15वें अध्याय के कि उत्तम पुरुष है तो अन्य, और 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, गीता ज्ञानदाता कहता है। तो उसकी भक्ति से जन्म और मरण का रोग नाश होगा। वो असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी है, सबका मालिक है। वो सरपुरुष पर भी प्रभु है और अक्षर पुरुष पर भी वही मालिक है, और अनंत उसके अतिरिक्त जितने भी ब्रह्मांड हैं सबका वो ओवरऑल कंट्रोलर है। तो वो अविनाशी है। तो अविनाशी की भक्ति करने से ये अविनाशी हो सकते हैं, क्योंकि उसके लोक में जाएंगे, जिसकी भक्ति करेंगे उसी को प्राप्त होंगे। तो वहां जाकर के जन्म मरण मिटेगा। तो उस जन्म मरण किससे मिटेगा? जो उस परमात्मा कबीर साहब का रिप्रेजेंटेटिव होगा, उसका संत होगा, उसके द्वारा भेजा हुआ। जैसे विष्णु जी के कोई उपासक संत से भक्ति लेता है गुरु से, तो वो तो वहीं की टिकट बना होगा विष्णु के लोकता ही की। और जो ब्रह्म की साधना करने वाला कोई गुरु है ब्रह्म, तो वो उससे कोई नाम लेगा तो ब्रह्म तक की ही टिकट बना होगा वो। अरियुदास बना होगा सतलोक की सिद्धि, बेड़ा पार हो जाएगा। अब फिर क्या बात याद दिलाते परमात्मा, जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाही। यदि सत भक्ति ना की तो फिर क्या होगा कि बांध पिंजड़ी आगे धर लिया, कुल के लोग जंगल में ले जाके दिन ना ठोक जराही। बांध पिंजड़ी आगे धर लिया, फिर मरगट को ले जाही। और मात पिता तेरा कुटुंब कबीला मसलत एक ठहराई। एक सलाह बन गई सबकी के मर गया भाई, उठाओ 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 जल्दी करो, कोई लकड़ी ढूंढ लग जाएगा और कोई उसने उठाकर पट दे जा धरेंगे शमशान घाट पे। कहते हैं मात पिता तेरा कुटुंब कबीला मसलत एक ठहराई, और बांध पिंजड़ी आगे धर लिया मरगट को ले जाही। अग्नि लगा दिया जद लंबा फूक दिया उस ठाही। अब कर दिया काम, वो शरीर नाश तो करना ही था ना, तो उसमें कीड़े चल जा, ये तो ऐसा शरीर है।
इस मिट्टी से हमने सोना बनाना था भक्ति करके, और केवल ये पशु पक्षियों जैसे कर्म किए इस मनुष्य शरीर से हमने नाश कर दिया इस भक्ति का, इस मूलधन का। और फिर आगे के बनेगी जो भक्ति नहीं करके जाते, उसकी आगे कितनी लंबी कहानी बताई है। अब देखो इन नकली गुरुओं ने, हमारे धर्म गुरुओं ने हमारी कैसे दुर्गति करवा रखी है। परमात्मा बताते हैं, गरीबदास साहिब जी परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को कैसे डिफाइन करते हैं कि मरने वाले का कर दिया अंतिम संस्कार, उसकी तब मिट्टी भी नहीं छोड़ी, ठाक नहर में गिराए। और फिर कहते हैं, फिर पुराण बांध के पंडित आगे और पीछे गरुड़ पढ़ाई। अपने आत्माओं, परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि मृत्यु के उपरांत जो गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है उसका लाभ क्या होगा। गरुड़ पुराण के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो प्राणी भक्ति नहीं करता और ना वो दान पुण्य करता विधिवत, तो यम के दूत पकड़ कर ले जाते हैं, ऐसे रास्ते से ले जाते हैं उसके तांबे की धरती पर से लोहे कति जलते हुए नंगे पैरों जाता है। वहीं पर भंडारे चल रहे होते हैं, अन्य जो पुण्यकर्मी प्राणी तो खाना खा रहे होते हैं और उसको प्यास और भूख सताती है। यम के दूतों से कहता है मुझे खाना खा लेने दो, तो वो कहते खबरदार, तूने खाना नहीं खा सकता क्योंकि तूने पुण्य नहीं किए। वो रोता है, बुरी तरह बिलखता है, बुरा हाल कर ले जाता है। फिर वो कहते हैं एक बार ले चल धर्मराज के पास, और क्या आदेश होता है तेरी फिर सेहत बनावेंगे, फिर गढ़ेंगे। उसका कलेजा फटने को हो जाता है। फिर गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो ऐसे जुल्म करता है उसके हाथ कटता है, वो ऐसे कर्म करता है उसकी आंख फूटती है, वो अंधा होता है। परमात्मा कहते हैं मरने वाला मर गया, उसने जो करना था वो कर लिया। अब वो गरुड़ पुराण मरे पाछे के काम आओगा, उसका जिंदे जी पढ़ाना था ताकि उसको डर लगता, भगवान से भक्ति करता, परमात्मा इन दुखों को याद करके बुराइयों से बचा रहता। अब वो कर्म फोड़ कर चला गया, ईब गरुड़ पुराण का पाठ करा, इनकी सारी उल्टी रीति। अब परमात्मा क्या बताते हैं कि पुराण उठा, फिर पंडित आगे, गुरुजी आगे और पीछे गरुड़ पढ़ाई। फिर क्या बताते हैं परमात्मा, नर से तीतू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन बोरे की तो कुरुड़ी चरने जाई। ओए पुण्यात्माओं, इस काल ने हमारी बुद्धि इतनी कमजोर कर दी, हम ये सोचते हैं कि हमने जो आज ठाठ हैं मनुष्य जीवन में, जब चाहे भोजन खा लें भूख लगते ही, जब चाहे चाय बनवा के पी ले, काजू किस्मत सेब संतरे खावे, हलवे खीर खा लेते। परमात्मा कहते हैं अगर इतनी सुविधा भगवान ने दी है तो इसका कुछ काम भी नहीं आ रहा है। यदि आपने सत भक्ति नहीं की, गुरु धारण किया नहीं, तो फिर क्या होगा। नर से तीतू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन बोरे की तो कुरडी चरने जाई। ओए होए पुण्यात्मा, हमारा जो हृदय इतना कट्टर हो गया, इतना ज्ञानहीन हो गया हमारा हृदय में कि हम ये सुनकर भी यकीन नहीं होता सचमुच हमारी यह दुर्गति हो जाएगी। और यह सबसे बड़ी भूल जीव का लगी हुई है। ठीक है, स्वयं बुद्धि काम ना करती तो संतों के वचन सुनने चाहिए। अब कई जैसे हम अपने रिश्तेदारों को या कोई मित्र प्यारे से कहा करते, भाई राम नाम ले लो, भक्ति कर लो, हैं गधा बनोगे, कुत्ता बनोगे, वीरान मैटी होगी, हैं तो वो क्या कहा करते, किसने देखा है देखी जाएगी। ले कोई बात हुई है। अब मरे पाछे के गधा अपने पाछे के देखी जाएगी, फिर तो कुमार देखेगा, डायमंड का बोरा कड़प मारेगा लठ। देखना तीब देख, बुराई छोड़ भक्ति कर भगवान की। देखो कोई अंधा जा रहा है किसी कुमार्ग पर, गलत रास्ते पर, आगे से कोई आंखों वाला आ गया और उसको कह रहा कि सूरदास ये तेरा रास्ता ठीक नहीं, बहुत भयंकर बियाबान में चला जाएगा, तुझे खा जाएंगे हिंसक जानवर। अब वो यदि होश में है वो अंधा, तो आंखों वाले की बात पर विचार करना चाहिए।
कि इसने क्यों कहा ये बात, और तुरंत उस मार्ग को त्याग देना चाहिए। और जब उस दिन पी रखी है भांग, तो वो ये कह सकता है कि देखी जागी किसने देखा है। अरे आंखों वाला बता रहा है कि उसने देखा, तभी तो वो तुझे सतर्क कर रहा है, और तेरा दुश्मन थोड़ा ही है। अंधे ने दिखा नहीं, आंखें वाले की माना नहीं, तो मर कुएं में पड़ गए। तो ये संत महात्मा जिन्होंने भगवान को देखा और वहां का सब विधान से परिचित होकर आए, हमें ज्ञान दिया कि ये दो क्रियाएं तुम कर रहे हो, ये तुम गलत रास्ते जा रहे हो, इनको त्याग दो। अब ये संत महात्मा जो थे ये आंखों वाले थे, ये तत्व ज्ञान युक्त आंखें रखते थे, और हम अंधे हैं, तत्व ज्ञानहीन प्राणी हैं, और हम आंखों वालों की नहीं मानेंगे। हमने दिखता ना, अर्जुन उन्होंने दिखा, उन्होंने बताया, उनकी हम मानते ना, तो फिर वही बनेगी जो उस अंधे की बननी थी पड़बाड़ में। तो क्या बताते हैं, सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़वो। परमात्मा के ज्ञान से हमें पता चलता है कि एक सुखदेव नाम के ऋषि थे, और वो अपनी सिद्धि के कारण आकाश में उड़ जाते थे, लेकिन गुरु धारण नहीं कर रखा था, ना सत भक्ति कर रहे थे। पिछले जन्म के पुण्य कर्मों से, भक्ति शक्ति से उसकी बैटरी चार्ज थी, हवा में उड़ जाने की सिद्धि भी थी। एक दिन साधु संत महात्माओं की गोष्ठी हो रही थी, और उसको बताया गया, वो स्वयं भी भगवान विष्णु के लोक में गए थे। विष्णु जी ने उनको रिजेक्ट कर दिया था कि आप निगुरे हो, आपका गुरु नहीं है, वापस जाइए, गुरु बनाइए फिर आइए। फिर उसने अन्य संतों से डिस्कस किया, तो सभी ने बताया कि सुखदेव जी आपने गुरु नहीं बना रखा, ये सबसे बड़ी भूल है तेरी। ये जो आप आज हवा में उड़कर चलते हो, इसी से आप ये सोच बैठे हो कि मैंने बहुत कुछ पा लिया, ये कुछ भी सांग नहीं है। जब गुरु नहीं बनाया था, गधे की योनि में जाओगे। जो ही उसको ये बात सुनने में आई, तो उसने पिछले जन्म उसका एकदम सामने दिखाई दिया। फिर सुखदेव ऋषि ने बताया कि एक समय मैं गधे की योनि भोग रहा था, अंधा हो गया, मेरे मालिक ने छोड़ दिया, लठ मारे घर से निकाल दिया। चलता चलता एक पगडंडी की अटकल सी लगाता हुआ जंगल में, वन में जा रहा था। आगे एक नाला आ गया, एकदम मेरे पैर उस नाले में गिरने लगे। मैंने सोचा छलांग लगा ले, वापस पैर नहीं आ पा रहे थे, तो मैंने छलांग लगाई। वो भीड़ा सा नाला था, 2-2.5 फुट का, 3 का, तो मैं बीच में फंस गया। चारों पैर लटके आगे पीछे थे, उसके नाले की पटड़ियां पर अड़ गया। इक्का दुक्का व्यक्ति जावे था उस रास्ते से, बहुत दूर था नगरी से, तो वो मुझे निकाल नहीं सका, उसने चेष्टा भी नहीं की इक्के दुक्के व्यक्ति ने, और मेरे ऊपर के पैर रखे पार होने लगे, मेरी पुली बना दी। 10-15 दिन तक भुगत कर जीवन अंत हुआ। अब वो दुख याद आते हैं और भक्ति करता हूं, तो यहां परमात्मा भी याद दिलाते हैं कि सुखदेव ने 84 भुगती और बना पजावे खरवो। खरवा ने गधा, पजावे होते हैं ऊंचे ऊंचे, ये कुम्हार लोग बनाते थे पहले। पुजावा उसके ऊपर ईंटें बनाते जाते, ऊपर बाहर मिट्टी, उस राख को दूर नहीं डाल सकते क्योंकि और स्थान नहीं था, उसी के ऊपर बनाते रहे तो बहुत ऊंचा हो जाता है। तो परमात्मा कहते हैं सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़वो। तेरी क्या औकात है बोली आत्मा, तो ये रास्ता पकड़ जो मोक्ष मार्ग है, इस मनुष्य जीवन को नष्ट ना करे। अब यहाँ आदरणीय गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं, परमात्मा कबीर जी की तरफ संकेत कर रहे हैं। नर से तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन बोरे, कहीं कुरडी चरने जाई। ओए पुणात्माओं, इन सत्संग के वचनों से ये अज्ञान का जामा बैठ गया हमारे हृदय में। इन परमात्मा के इन हथौड़ों से, इस तत्व ज्ञान से ये फूट जाएगा।
और फिर सपने में भी डर लगेगा आपको जब आपके ये पाप कर्म को छट जाएंगे सत्संग के सुनने ते। पाप गणे बढ़ गए इसलिए हमारा यकीन ना होता जो संत बताते हैं सच्ची होगी, क्योंकि संत सच्ची ही कहा करते हैं। अब आज हम कितना सुंदर आहार करते हैं और एक छोटे से काम बिना, परमात्मा के नाम बिना, काम करते करते भक्ति करो, चलते फिरते भक्ति करो, ये विधान है। हठ योग कहीं नहीं लिखा किसी सदग्रंथ में। ये हठ योग करते हैं सुबह शाम 2.5 घंटे, ये अपना कर्म बिगाड़ रहे हैं। किसी भी सदग्रंथ में हठ योग करने का विधि नहीं है। अपना काम भी करो और राम भी भजो। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।